भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ये सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का प्रार्थना विषय हमारा चल रहा है और ये शयनकालीन मंत्र में भी आता है। इसका चौथा मंत्र है शयनकालीन मंत्र का। तो इस मंत्र में स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। हे जगदीश्वर, जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्यत वर्तमान व्यवहारों को जानते, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है और जिसमें ज्ञान और क्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है, उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहे। ये स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो अब हम देखते हैं इसमें ये मन की विशेषता बतलाने वाला मंत्र है। मन में शक्ति कैसी है? जैसे पहले हमने पढ़ा था कि यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मन आधार है सब क्रियाओं का। तो यहाँ पर और भी बड़ी बात बता दी कि ये न इदम भूतम भुवनम भविष्यत, जिसके माध्यम से हम अर्थात जिस मन के द्वारा हम भूतकाल की बातों को स्मरण करते हैं, वर्तमान की सारी बातों की योजना बनाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना आदि आदि। तो वर्तमान के सभी क्रिया व्यवहार भी मन से ही करते हैं। क्या बोलना है क्या करना है सब पहले मन में निश्चय करते हैं, तय करते हैं। फिर भावी योजना, भविष्य की बात भी, क्या करेंगे, क्या करने से हमारा कल्याण होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भविष्य की योजना भी हम बनाते हैं, उसमें मन तो आधार बनता है। तो मन ही सोचता है क्या करना आगे है, अभी भी योजना बनाता है वर्तमान में क्या करना है, और भूतकाल की बातों को याद भी करता है। स्मृतियों को उठाता है, वो कौन है? मन तो है। जब स्मृति उठाता है तो उसको चित्त बोलते हैं। मन का एक नाम चित्त भी है। तो वो योग के द्वारा स्थिर किया जाए मन, तो बड़े से बड़े काम को हम संपादित कर सकते हैं। जैसे कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। तो चित्त माने क्या है? मन। वृत्ति माने विचार। तो मन के सांसारिक विचारों को रोक देना और परमात्मा में लगाना, परमात्मा में स्थिर करना, ये तो योग है। तो क्या होता है? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, फिर वो अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करना अनिवार्य है। इसी मन के द्वारा व्यक्ति जीवात्मा के साथ परमात्मा से जुड़ता है। जो नाश रहित जीवात्मा है, उस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मन तो आधार बनता है। या ये कहें जीवात्मा मन के द्वारा परमात्मा से जुड़ता है। मन जो है साधन है जीवात्मा का। मन लगाता है जीवात्मा को परमात्मा में, ये कहना गौण कथन है, अलंकारिक प्रकार से है। क्योंकि मन तो जड़ है, मन क्या लगाएगा? मन को परमात्मा में जीवात्मा लगाता है। तो मन जो है जीवात्मा का साधन है, सबसे निकट का साधन है। सबसे निकट रहने वाला मन ही है जीवात्मा के। तो इस प्रकार से जीवात्मा को ये मन ही तो सब तीनों कालों की बातों का ज्ञान कराता है, स्मरण कराता है, वर्तमान काम को संपादित कराता है, भावी योजना बनाता है। इस सब में मन का रोल है। तो इसमें ज्ञान भी है और यही क्रिया का आधार बनता है। और 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि और आत्मा इन सब से जुड़ा रहता है। माने मन बीच में है। जैसे कि एक व्यक्ति दरवाजे पास जो चौखट होता है ना, वहाँ बैठा है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? कमरे के अंदर की बात को भी देखता है,
वस्तु को देखता है, अंदर क्या बात हो रही है वो सुन भी सकता है, और बाहर के दृश्य वो भी देखता है, बाहर की आवाज़ भी सुनता है वो, क्यों बीच में बैठा है, दरवाजे में है। तो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों से उसका संबंध होता है। इसी प्रकार से जो मन है उसका संबंध भी ऐसा ही है, आत्मा से भी उसका संबंध है, और उसे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, उससे भी उसका संबंध है। वही इंद्रियों की सूचनाओं को जीवात्मा तक पहुंचाता है, और जीवात्मा के संदेश को इंद्रियों तक पहुंचाता है। बीच में मन कड़ी का काम करता है। तो इस प्रकार से जो मन है आत्मा से जुड़ता है, वही मन इंद्रियों से भी जुड़ता है। तो वो जो योग रूप यज्ञ को हम बढ़ाना चाहें, माने योगाभ्यास करना चाहें, तो उसमें मन बहुत अधिक सहयोग देता है। मन के माध्यम से ही हम परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। कैसे? मन के माध्यम से, स्थिर मन के माध्यम से, निर्मल, विमल, शांत, प्रशांत, एकाग्र, इस प्रकार के मन से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो मन का पवित्र होना भी जरूरी है, और मन का एकदम शांत होना भी जरूरी है। तो यही कहा कि मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहे। ये अविद्यादि 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 जो क्लेश हैं व्यक्ति को क्लेशित करते हैं, दुखित करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। और इन सब का मूल जो है, क्लेशों का मूल अविद्या है। ये अविद्या ही हमारे जन्म और मरण का कारण है। तो इस अविद्या को नष्ट करने के लिए योगाभ्यास चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, साधना चाहिए, सत्संग चाहिए, व्रत और संकल्प चाहिए। तो ये सब मन के माध्यम से संभव है कि हम मन को अपने वश में करें, योगाभ्यास से युक्त करें, और अविद्या आदि को, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने के लिए हम प्रयत्नशील होवें, पुरुषार्थ करें। तो इस प्रकार से हम जो मन है वो हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो, अधर्म से, अज्ञान से पृथक होने के लिए प्रयत्नशील हो, और तत्वज्ञान को, विवेक को, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो। ऐसा हमारा मन होना चाहिए। तो जो मन है हमारा सेवक है, हम मन के स्वामी हैं। हम मन के गुलाम मत बने, मन को अपने गुलाम बना कर रखें। तो मन के माध्यम से हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक कार्य भी और सांसारिक कार्य भी, दोनों काम मन से ही भली भांति सफलतापूर्वक संपादित होते हैं। इसलिए मन का महत्व है। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत बढ़िया कहा। आइए अब हम सभी इसका पाठ कर लेते हैं। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृते न सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा पाठ चल रहा है सत्यात प्रकाश के सप्तम समुल्लास का, और उसमें ये बात इसमें ये परमात्मा के लिए की जो प्रार्थनाएं हैं वो हमें बताई गई हैं कि हम अगर अपना अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, उस सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ओम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने मन को शिव संकल्प में बनाएं। तो कैसे करें? तो स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर कुछ प्रार्थनाएं लिखते हैं। इनमें से आज हमारी प्रार्थना 4 नंबर की है। इस प्रार्थना के भीतर कहा गया है कि ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत, ये न इदम, जिस अमृतेन सर्वम, जिस मन ने, यहाँ पर मन को अविनाशी कहा है क्योंकि ये जन्म मरण के बंधन में बांध रहा है। तो जब तक जन्म मरण का बंधन इस मन के कारण ही होता है, जब इंसान मर जाता है और दूसरे जन्म में जाता है तो इस मन को ही साथ लिए चला जाता है, पूरे सूक्ष्म शरीर को इस मन के साथ में, क्योंकि ये मन ही है बंधन और मोक्ष का कारण। मन एव कारणम बंधनम और मोक्षयो। तो इस प्रकार से बंधन और मोक्ष का ये कारण है। तो इस मन को यहाँ पर कहा है अमृतेन, जिस अविनाशी मन ने। फिर कहा भूतम भुवनम भविष्यत, बीता हुआ भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर कहा परिगृहीतम,
इन सबको पकड़ रखा है। अर्थात ये मन के द्वारा ही तो हम भूतकाल का ज्ञान करते हैं, और मन के द्वारा ही हम भविष्य का भी करते हैं, और मन के कारण ही हम वर्तमान का भी ज्ञान रखते हैं। तो ये जो मन है, ये अगर साधन परमात्मा हमको नहीं देता तो हमको ये भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं होता। तो इसमें कहा गया है जिसके द्वारा सप्त होता सात होताओं वाला यज्ञ फैलाया जाता है, ततः मैं मना, वह मेरा मन शिव संकल्प भले संकल्प वाला होवे। और इस मन के द्वारा ही तो ये जो हमारी 7 इंद्रियां हैं, मीन्स 5 ज्ञान की इंद्रियां, इस मन के साथ से, मन के सहयोग से ही, मन के साथ संपर्क साध करके ही तो ये कर्म कर पाती हैं, ये यज्ञ कर पाती हैं, योग कर पाती हैं, संग्रामों को, बड़े बड़े संग्रामों को जीत पाती हैं। अगर मन हमारा अच्छा काम करे तो हम बहुत बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि हमारा मन कैसा हो जावे, भले संकल्प वाला हो जावे, नहीं तो हमारा बिगाड़ खाता हो जाएगा, हम पतन की ओर चले जाएंगे। अगर हमारा मन आँखों से बुरी चीज़ को देखता रहे, बुराई को देखता रहे, हमेशा हर किसी में बुराई देखे, तो जब बुराई देखेगा तो हम बुरे हो जाएंगे। जब बुरे हो जाएंगे तो हमारा पतन होगा या उत्थान होगा? हमारा पतन होगा। तो इसलिए कहा कि हमारे मन को परमात्मा शिव संकल्प वाला बना दे, हम इसमें भद्र विचार उठावें, हम इसमें शुभ विचार उठावें, हम इसमें हितकर विचार उठावें। और इसी प्रकार से कान भी देखो, हम चाहते हैं ना कि कानों में अच्छी वाणी जाए, परमात्मा की वाणी जाए, अच्छी बात सुने तो हमारा उत्थान होगा। अगर इन कानों से हम किसी की बुराई सुनेंगे या बुरी बात सुनेंगे, है ना, तो फिर हमारे क्या उत्थान होगा या पतन? पतन होगा। इसी प्रकार सभी इंद्रियों पे, 5 इंद्रियों पे, ज्ञान की इंद्रियों पे घटाते जाओ। ये हमारे मुख है, अगर इससे हम अच्छी वाणी बोलेंगे, किसी से अच्छी बात व्यवहार करेंगे वाणी का, तो हमारे अच्छा बनेगा, हम अच्छे बनेंगे। तो ये कौन कराता है ये सब काम? ये हमारा जो निकटतम साधन मन है, चाहे है बड़ा, भले ही वो जड़, लेकिन आत्मा इसके साथ से ये सारे काम करता है। तो कहा ये जो मन है, हे परमात्मा देव, इसको हमारा शिव संकल्पमय वाला बना दो, इसमें कभी भी कोई बुरा विचार ना उठने पाए। जब तक हमारे अशिव नहीं छूटेंगे, अशुभ विचार नहीं छूटेंगे, अमंगल विचार नहीं छूटेंगे, ईर्ष्या नहीं छूटेगी, राग नहीं छूटेंगे, द्वेष नहीं छूटेंगे, अविद्या नहीं छूटेगी, है ना, तब तक हम शिवत्व की ओर नहीं बढ़ सकते। पहले पात्र को साफ करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें अच्छी चीज भर जाती है। कहानी तो मैं यह नहीं कहूँगी क्योंकि लंबा चला जाएगा फिर ये ऑडियो, लेकिन इसके बारे में एक भजन हम बोल लेते हैं कि उस परमात्मा में ये मन हमारा लगने वाला हो। और हे परमात्मा देव, हमारा मन इतना सुंदर बना देना कि हमें परमात्मा के अलावा और कुछ सूझे ही ना। इस सारे संसार में हमें परमात्मा, कण कण में हमें परमात्मा के दर्शन होते जाएं। तो हम जहाँ भी जाएंगे, जिस काल में भी रहेंगे, वहाँ परमात्मा ही हमारे साथ रहेगा और हमारी अनुभूति में भी वो बना रहेगा। तो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमें इतना सुंदर बना देना कि ये संसार के माया जाल से हम छूट जाएं। इसके लिए क्या करना होगा? तो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का, अर्थात जो हमारी वृत्तियां विषयों की ओर रुख करती हैं, आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनते हैं, नासिका गंध को ग्रहण करती है, ये सारे काम करते हैं, तो ये इंद्रियां हमारी अच्छे काम करें, इनमें दिव्यता और पवित्रता आए। जब तक इनमें दिव्यता पवित्रता नहीं आएगी परमात्मा देव, तब तक हमारा उत्थान होने वाला नहीं है, तब तक हम आपसे नहीं मिल सकते। तो इसीलिए हे प्रभु, आप हमें, शास्त्र बताते हैं हमारे कि आप हमारे भीतर ही रहते हो, तो हमें आप अपनी ओर मोड़ लीजिए। तो इसके लिए हमारे कर्मों में हमें कुशलता सिखलाइए। जो भी हम यज्ञ कार्य करें, जो भी हम आपसे योग करें, तो भी हे परमात्मा हम इतने सुदृढ़ होकर के करें, ये मन हमें आप में ही लगाने वाला हो, विषयों की ओर न भटकाने वाला हो। तो कहा भीतर है सखा तेरा, उसे मन टिका के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख। ये मन ही है जो परमात्मा से हमें जोड़ने वाला है। जब हम जुड़ जाएंगे तो फिर ये पीछे हट जाएगा। जैसे गोंद होता है ना, 2 चीज़ों को चिपका देता है, जोड़ देता है, उस तरह से ये जो मन है, ये परमात्मा से हमको, हम आत्मा है, हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला ये मन ही है, यही हमारा उत्थान करेगा। इसीलिए हम उस परमात्मा को अपने भीतर देखें, जिससे हमारा मन भी उस परमात्मा का
के जैसा बना रहे। अर्थात जो जो काम वो परमात्मा कर रहा है वो काम हम भी करते चलें, तभी हम उसके प्यारे पुत्र बन पाएंगे, और तभी प्यारे पुत्र बन करके ही उससे हम मिल पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियों की शक्तियां ये सब बाहर की ओर जाती है, इसको मन ही तो है जो जोड़ करके परमात्मा से जोड़ देता है। तो कहा है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो, कर द्वार सकल बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, शुद्ध आत्मा से उसकी तू रचना का ध्यान कर, शुद्ध आत्मा से उसकी तू रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। श्रद्धा की देवी रूठी हुई है तू मना के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के देख। ये जो मन ही तो है जो ज्ञान की ज्योति जलवाता है। अगर ये मन नहीं होता तो कैसे ज्ञान करते हम? ये इंद्रियां हमारी कैसे ज्ञान करती हैं, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां? और मन बुद्धि, ये बुद्धि हमारा कैसे डिसीजन फिर ले पाती जब इंद्रियों से ही हम नहीं जुड़ते? तो परमात्मा ने ये सभी साधन बनाए हैं, हमारे हित के लिए बनाए हैं। बस करना क्या है, इनसे हमें उत्थान करना है, इनसे हमें पतन नहीं करना। इस मन को कहीं बुरी जगह पर नहीं लगाना, इस मन को हमेशा अच्छी लोग जगह पर लगाना है। इस मन को कभी भी बुरे साहित्य में नहीं जोड़ना, इस मन को हमेशा आर्ष साहित्य में, वेद के अनुकूल ग्रंथों में जोड़ना है। तो आइए इसका काव्य कर लेते हैं। जिसके द्वारा त्रिकालज्ञ हो योगी यज्ञ बढ़ाते हैं, उसके द्वारा मिला प्रभु से उसमें ही सुख पाते हैं। जिसमें ज्ञान योग क्रिया है, जिसमें ज्ञान योग क्रिया है, तीव्र विशुद्ध गति वाला, संकल्पों से भरा रहे मन कभी न हो पाए काला, कभी न हो पाए काला। तो इस प्रकार से यह हमें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए रात्रि को सोते वक्त, और दिन भर में ही इसका चिंतन चलाना चाहिए। अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि कहीं मेरे मन के भीतर किसी के अशिव विचार तो नहीं आ गए। इस प्रकार से जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करते हुए और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए पुरुषार्थ में उतर जाता है, ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन को कृतकृत्य कर लेता है। यही इस मंत्र में बताया गया है, क्योंकि ये जो मन है यही है जो हमें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी उतार सकता है। इसलिए इस मन के द्वारा हम उत्थान को प्राप्त हों। ओम शांति शांति।